अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फवाद अहमद है और आप मेरा चैनल नेक्सस कंसल्टेंट देख रहे हैं। आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, प्रीवियसली हमने जो वीडियो बनाई थी वो ऑस्ट्रेलिया के इंटरव्यू क्वेश्चंस पे बनाई थी कि उसमें इंटरव्यू में क्या ऑस्ट्रेलिया के क्वेश्चन आंसर जो भी आपने किस तरह इंटरव्यू अपना जो है हैंडल करना है और किस तरह आपने अपना वीज़ा लेना है इंटरव्यू क्लियर करके। तो आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो यूके के कैस लेटर के लिए, जो प्री कैस लेटर होता है यूके का, उसके लिए जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं उस रिगार्डिंग हम वीडियो बनाने के जो आपका ऑफिसर होता है, जो आपका इंटरव्यूअर होता है, वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है और आप किस तरह उसको रिलैक्स करके अपने आंसर देते हैं और वो आपसे सेटिस्फाई हो जाता है कि वो अब आपको कैस लेटर इशू कर देगा। तो वीज़ा ऑफिसर जो भी आपका वो वीज़ा कंप्लाइंस ऑफिसर होता है जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करता है, तो अगर आप वो आपका इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, आपको आई कैस लेटर दे देते हैं, तो आपका 90% वीज़ा जो है वो कंफर्म हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम इंटरव्यू पे कि किन क्वेश्चन से वो स्टार्ट करता है और कितने टाइम का इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू टाइम जो होता है वो 25 मिनट्स टू 40 मिनट्स तक आपका इंटरव्यू जा सकता है, डिपेंड कि वो कितने टाइम में आपसे सेटिस्फाई हो जाता है, तो वो उतना ही कम टाइम में वो आपका इंटरव्यू ख़त्म कर देता है जहाँ से उसकी सेटिस्फेक्शन हो जाती है। तो सबसे पहले जो वो आपसे क्वेश्चन करता है, आपको बोलता है कि आप इंट्रोड्यूस करें खुद को, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उसमें आप खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर और जो भी आपके प्रीवियस क्वालिफिकेशन पर आप उसको बताते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वो क्वेश्चन करता है कि व्हाई यू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी। तो फिर आपने जो यूनिवर्सिटी अपनी सर्च की हुई होती है, जो आपने चूज़ की हुई होती है, यहाँ से आपको ऑफ़र लेटर आया हुआ होता है, तो आप उस यूनिवर्सिटी की उसको सारी डिटेल्स बताते हैं। आपको सारी यूनिवर्सिटी की डिटेल पता होना चाहिए कि कौन कौन से कोर्सेज़ वो ऑफ़र कर रहे हैं, कौन सा इंटेक ऑफ़र कर रहे हैं, और यूनिवर्सिटी का फ़ीस स्ट्रक्चर, आपके कोर्स का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, और यूनिवर्सिटी की जो वर्ल्ड वाइड रैंकिंग है या यूके में जो रैंकिंग है वो क्या है। तो आपको डिटेल में सारा कुछ पता होना चाहिए। फिर उसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कि व्हाट कोर्स एंड मॉड्यूल्स यू आर गोइंग टू स्टडी, कि आप कौन से कोर्स यूनिट्स जो हैं या मॉड्यूल्स जो हैं वो आप कौन से वहाँ पे जाके स्टडी करेंगे, जो आपने स्पेसिफिक अपना जो प्रोग्राम मास्टर्स है या बैचलर चूज़ किया है उसके कोर्स यूनिट्स क्या हैं। तो वो आपको सारे पता होने चाहिए कि कितने कोर्स यूनिट्स हैं और वो किस मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में कितने होंगे, सेकंड में कितने होंगे, ये सारी आपको डिटेल्स में पता होनी चाहिए। आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को प्रॉपर सर्च करना है और सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से नोट करनी है। फिर वो आपसे जो क्वेश्चन करेगा कि वाई यू चूज़ दिस कोर्स, फिर आपने उसको बताना है कि आपने इस कोर्स को क्यों चूज़ किया है, इस कोर्स को आपके फ्यूचर में क्या इसकी इम्पॉर्टेंस है, ये कोर्स करके आपके आगे जो फ्यूचर गोल्स हैं वो क्या हैं, और उसके बाद आपने किस तरह ये कोर्स आपके जो आगे की जो आपकी लाइफ है उसमें किस तरह आपको हेल्प करेगा। तो डिटेल में इस बात से डिटेल में इस क्वेश्चन का आंसर आपने देना है। फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे होगा, वाई यू विश टू स्टडी यूके रदर देन योर होम कंट्री। तो आप उसको इसमें बताएंगे कि डिटेल, ये इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इस क्वेश्चन की बेस पे आपने उसको सेटिस्फाई करना है वीज़ा कंप्लाइंस ऑफिसर को। तो इसमें आप उसको बताएंगे कि दिस सेम कोर्स आल्सो अवेलेबल इन पाकिस्तान बट आई चूज़ यूके। फिर आपने यूके की जो भी है सारी इन्फॉर्मेशन उसको देनी है कि यूके में जो है इस कोर्स जो आप कोर्स पाकिस्तान में कर सकते हैं, पर पाकिस्तान में ज़्यादातर फोकस वो थ्योरेटिकल स्टडी पे होता है रदर देन प्रैक्टिकल पे। तो आपने सारा बताना है कि यूके की स्टडी की जो रैंकिंग है वो वर्ल्ड वाइड नंबर 2 पे आ रही है, और यूके की जो डिग्री है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। वापस आके मुझे अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब मिल सकती है जब मैं वहाँ से डिग्री लेके जब हम वापस आएंगे तो मैं ये फ्यूचर में अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज से जॉब ऑफ़र मिल सकता है। पाकिस्तान में या आप गल्फ़ कंट्रीज़ का बोल सकते हैं कि वहाँ पे भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंस है इस डिग्री की। तो मैं वापस आके इसको यूटिलाइज़ मैंने अपनी डिग्री को यूटिलाइज़ करना है अपने होम कंट्री में, और इससे जितना भी अपने होम कंट्री को अपनी जो स्किल्स में लेके बाहर से आऊँगा तो मैं अपने कंट्री को उससे जो कंट्री के लोग हैं उन्हें इस चीज़ का एडवांटेज दूंगा। तो डिटेल में मतलब इसको उससे आपने आंसर देने। फिर उसका क्वेश्चन होगा कि व्हाट कोर्स डिड यू लास्ट स्टडी,
तो आपने उसको अपनी प्रीवियस स्टडी के का बताना है। फिर आपने उसको, अगर आप सेम फील्ड में आगे जा रहे हैं तो आपने उसको बताना है कि मैंने बैचलर्स किया हुआ था तो उसके बाद मैं मास्टर्स करने जा रहा हूँ सेम फील्ड में। अगर आप सेम फील्ड में नहीं जा रहे, डिफरेंट फील्ड में जा रहे हैं, तो फिर आपने एक्सप्लेन करना है कि फील्ड आप क्यों चेंज कर रहे हैं, वो फील्ड आपने जो लास्ट जिसमें बैचलर्स किया है वो आप क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं, आपने मास्टर्स करने की फील्ड क्यों चूज़ की है। तो आपने उसको डिटेल में फिर इस चीज़ से सेटिस्फाई करना है कि जो प्रीवियस स्टडी थी उसमें जो था मुझे अब जो मैं प्रीवियस स्टडी से मेरा करियर स्टक हो गया था, पर अगर मैं मास्टर्स इस फील्ड में करता हूँ तो मेरे पास और भी जो है ऑप्शंस आ जाएंगी अच्छी कंपनी में। या आप उसको कोई जॉब ऑफर लेटर बता सकते हैं कि मुझे किसी अच्छी कंपनी से जॉब ऑफर लेटर मिला है, पर उनकी कंडीशंस ये हैं कि आपके पास यहाँ की स्टडी हो, ये डिग्री हो, तो इस बेस पे आपको अच्छी जॉब ऑफर मिलेगी। और फिर उसके बाद आपसे वो क्वेश्चन करेगा कि आप स्टडी के बाद क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सैलरी आपकी क्या होगी। तो आप उसको बताएंगे कि आपकी सैलरी जो है वो 25 लाख से 40 लाख तक पर एनम पर ईयर होगी पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो फिर वो आपके आएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो फाइनेंशियल सपोर्ट पे होंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट के आप ड्यूरिंग स्टडी जो है ख़ुद को कैसे फाइनेंशियली आप सपोर्ट करेंगे कि आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है। आपसे वो बैंक स्टेटमेंट का पूछेगा, आपके अकाउंट में कितने अमाउंट है, तो आपने उसको डिटेल में बताना है कि इतनी मिलियन मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं। फिर आपके अगर फादर सपोर्ट कर रहे हैं या अगर आपके हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं तो आपने उनके बारे में बताना है कि वो मेरे जो हैं तो मतलब वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर वो उसके बाद आपसे क्वेश्चन करेगा कि उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो आपने डिटेल में बताना है कि जो मेरे स्पॉन्सर हैं, मेरे फादर या हस्बैंड जो भी हैं, जो मेरे स्पॉन्सर है वो मुझे सपोर्ट करेंगे। उनकी सोर्स ऑफ इनकम जो भी है, जिस थ्रू भी उनकी इनकम आ रही है, वो आपने डिटेल में बताना है। उनके बिज़नेस के बारे में बताना है, अगर वो बिज़नेस कर रहे हैं, अगर जॉब कर रहे हैं तो उनकी जॉब के बारे में बताना है। तो ये सारी डिटेल आपने वीज़ा ऑफिसर को रिगार्डिंग देनी है। फिर जब आपसे उसको फाइनेंशियली सारे क्वेश्चन से सेटिस्फाई कर लेंगे तो फिर वो आपसे पूछेगा कि वेयर यू विल बी स्टेइंग ड्यूरिंग योर स्टडी इन यूके। तो आप उसको बताएंगे कि आपने अकोमोडेशन जो है वो सर्च की है 2-3 जगह के आपको नाम बताएंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन ले रहे हैं तो आपने यूनिवर्सिटी का बताना है। अगर आप यूनिवर्सिटी से आउटसाइड ले रहे हैं अकोमोडेशन तो आपने वो बताना है। और उसको आपने डिटेल में बताना होगा कि यूनिवर्सिटी से इतनी मिनट की ड्राइव पे या इतना वॉकिंग डिस्टेंस है, वहाँ पे मैंने ये जो है अकोमोडेशन अपनी चूज़ की हुई है। तो जब मेरा वीज़ा आ जाएगा तो मैं वो अपनी अकोमोडेशन बुक करवा दूँगा। इस अकोमोडेशन के बारे में भी प्रॉपर बताना है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। और आपको 2-3 जगह का, या अगर आपने कंफर्म एक जगह की हुई है तो आपने उसको प्रॉपर बताना है कि मैं इधर रहना चाह रहा हूँ, या यूनिवर्सिटी की आपने अकोमोडेशन लेनी है तो आपने यूनिवर्सिटी का बताना है। फिर वो आपसे पूछेगा कि हाउ आर यू फाइनेंशियली सपोर्टिंग योर स्टडी। तो फिर आपने उसको दोबारा इस चीज़ में आपने उसको बताना है कि मैंने पहले भी जिस बताया कि मेरे फादर या हस्बैंड जो स्पॉन्सर हैं वो मेरे सारे एक्सपेंस उठाएंगे। उनकी वो ऑलरेडी उन्होंने मेरे अकाउंट में इतनी अमाउंट डिपॉजिट करा दी है जो इनफ है मेरे कोर्स के लिए जब तक मैं उधर रह रहा हूँ, या अगर और भी ज़रूरत पड़ी तो उनके पास इतनी सोर्स ऑफ इनकम है कि वो मेरे ईज़िली मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। तो होप आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ये ही क्वेश्चन है जो आपके इंटरव्यू में होते हैं, और आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, अपनी यूनिवर्सिटी को अच्छे से प्रिपेयर करना है। उनकी वेबसाइट पे जाके यूनिवर्सिटी के हर चीज़ को आपने देख के 2-3 यूनिवर्सिटीज़ के साथ उसका कंपैरिजन भी करना है कि आपने यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है, या आपने यूके ही क्यों चूज़ की है रादर देन आपके पास ऑप्शन यूएसए या ऑस्ट्रेलिया की थी। तो वो सारा आपने प्रॉपर कंपेयर करना है। तो होप इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी रिगार्डिंग प्री कैस इंटरव्यू की। फ्यूचर में किसी और टॉपिक पर वीडियो बनानी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। नेक्सस के चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।